हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, हमें कभी कभी काफ़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन तब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, हमारी ये सारी तकलीफ़ें, हमें क्या बीमारी है, हमें क्या तकलीफ़ हो रही है, ये सब जाके हम हमारे दोस्तों को बता सकते हैं या फिर परिवारजनों के साथ हम हमारे फैमिली को हम शेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पर अफसोस कि इसके बारे में हम कोई भी खुल के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें घबराहट होती है, हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है। ये आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब बहुत ही आसान तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो चलो, इस भाग में हम जानेंगे लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्व्ड टू लेफ्ट पेनिस क्या होती है। डॉक्टर साहब, कर्व्ड टू लेफ्ट पेनिस। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था, आगे बात वहीं पे अभी इतनी देर फीमेल्स का चल रहा था, शेप ऐसा है वैसा है जी, फिर हाँ। अभी मेल को आप बोलोगे जी, हाँ। टेढ़ा है, कुछ काम का नहीं है। देन यानी इसलिए हर एक को जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसे एक्सेप्ट करना है। कर्व टू लेफ्ट क्या है पहले बोलते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट लगती है या नहीं लगती है हम एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे नियर अबाउट 21 टाइप्स ऑफ शेप्स है। ये पूरे नॉर्मल से कर्व टू लेफ्ट यानी उसका टिप ध्यान में रखते हुए इसका कर्वेचर देखा जाता है। भाई, इरेक्ट होने के बाद में बेस से थोड़ा डेविएशन कभी भी लिंग या पेनिस स्ट्रेट लाइन में आगे जाता हुआ आपको नहीं मिलेगा। जब कर्व टू लेफ्ट बेस से होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो बहुत बार टिप से वो टर्न मार रहा है, तो वो केस में जब तक पार्टनर को एक्सेप्टेबल है, उसे कोई पेन नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, या आपको कोई पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये नॉर्मल और एक्सेप्टेबल रहते हैं। और इसे कब ट्रीट करना है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, ये जो पेनिस है, तो इसमें हम क्या सावधानी बरतनी चाहिए सेक्स करते समय? और दूसरी बात, पेनाइल रिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? श्योरली। यहाँ पे कर्व टू लेफ्ट केसेस में होता ऐसा है कि जब थर्स्टिंग करते हो तब मेल को एंगुलेशन चेंज करना है। यहाँ पे कतई फीमेल ऑन टॉप पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे काउगल पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशन है, उससे हिट होने से वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव रहता है और एक्टिव पोजीशन में उसे एक्ट करना है। और आपने जो पेनाइल रिंग की बात की है, ऐसे केसेस में इरेक्शन लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए वहाँ पे बेस को पेनाइल रिंग अप्लाई की जाती है। और डेफिनेटली ऐसे केस में एक्ट भी नॉर्मल होता है, लेकिन कोई दिक्कत या कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पेन होता होगा तो इसे ट्रीटमेंट लगती है। क्या है देखेंगे। और इसके बाद दिनेश जी है धारावी से, उनका कॉल लेते हैं। दिनेश जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। पेनाइल इम्प्लांट से लिंग बड़ा होता है क्या, बताए? क्या ये तो ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ एड्स आते रहते हैं, कोई इश्तेहार आते रहते, ऐसा लंबा करेंगे, बड़ा करेंगे तो इम्प्लांट डालने से होगा। इनकी मिथ है, ये दूर करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, पेनाइल इम्प्लांट का इम्प्लीकेशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में है। यानी किसी कारणवश मेडिसिन या कुछ इंजेक्टेबल थेरेपी से इरेक्शन ना आता हो, तो ऐसे केस में उसे इम्प्लांट करते हैं। जो लेंथ कैसे बढ़ाएगा? जो इरेक्ट होने के बाद 5.5-6 इंच की लेंथ आती है, उतना ही उसे बढ़ा सकता है। और जितनी उसकी गर्थ है उतना ही वो गर्थ मेंटेन करता है। या 2 सिलेंडर साथ में आगे थोड़ी सी गर्थ बढ़ती है। भाई, एक्सटर्नल अपीयरेंस में
इम्प्लांट करने के बाद बहुत बार थोड़ा पेनिस आधे इंच से छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे डिसेक्शन हो जाता है। लेकिन गर्थ कैसे बढ़ती है, तो पेरिकार्डियल ग्राफ्ट या कुछ एलोग्राफ्ट रहते हैं, सिंथेटिक स्कैफोल्डिंग रहते हैं, उसकी वजह से उसकी साइज या गर्थ बढ़ा सकते हैं। पेनाइल इम्प्लांट सिर्फ कठोरता देता है, उसे हार्डनेस देता है, या बहुत बार डबल इम्प्लांट लार्ज साइज का होगा तो थोड़ी सी गर्थ बढ़ सकती है। तो ये काफ़ी ध्यान में रखना जरूरी है। यानी पैरालिंग बड़ा करने के लिए एक इम्प्लांट डालो, ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं होती है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, कर्व टू लेफ्ट पेनिसिस में कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ होती वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे काउगल, रिवर्स काउगल पोजीशन में रॉन्ग हिटिंग से वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में फीमेल यहाँ पे इनएक्टिव है, फीमेल को वहाँ पे वाइड लेग सेपरेशन यानी मिशनरी पोजीशन लेना है, क्योंकि मेल पार्टनर को वहाँ पे जब तक एंगुलेशन लेंगे नहीं तब तक वो थ्रस्टिंग नहीं कर सकते। जब इनिशियल पार्ट जो बेंडेड पार्ट है वो एंट्री होने के बाद में फिर वो स्ट्रेट लाइन में आके वहाँ पे ऐड कर सकते। तो एक लाइन में कहेंगे मिशनरी पोजीशन और मेल एक्टिव पोजीशन ऐसे कर्व्ड पेनिस में काम में आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मॉलर लेंथ एंड गर्थ पेनिसिस, ये क्या होता है? ऐसा भी होता है, माइक्रो पेनिस कहते हैं इसे। यस, तो माइक्रो पेनिस क्या होता है, यानी इरेक्शन होने के बाद भी, यानी ताठरता या कठोरता आने के बाद भी 2.5 इंच से छोटा, या गर्थ है 1.5 इंच से छोटी, ये पेनिस होता होगा तो स्मॉलर इन लेंथ, स्मॉलर इन गर्थ, यानी इसे हम छोटा लिंग कह सकते हैं। और उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं हम देखेंगे। और डॉक्टर साहब, इसके बाद एक महिला दर्शक जुड़ी है, दिव्या जी, उनका कॉल लेते हैं। लेते दिव्या जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ, जी नमस्ते जी, बोलिए। सर हाइपोस्पीडियस से लिंग टेढ़ा हुए तो उसे क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? यानी हाइपोस्पीडियस से लिंग टेढ़ा हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट चाहिए, करेक्ट? ठीक है, ओके। एक शॉर्ट में कहते हैं हाइपोस्पीडियस क्या होता है। ये काफी अभी ये मेल पे जाके या सब जब देख रहे हैं ना, स्टडी करते हैं उसी टाइम में वो सर्च करते हैं। जी, हाइपोस्पीडियस यानी ये कंजेनिटल एनोमली है जिसमें पैदाइशी लिंग जो है टेढ़ा होता है। क्यों टेढ़ा होता है? वहाँ पे कॉर्डी यानी पैदाइशी, वहाँ पे नीचे से यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग नहीं बनता है, उसका ओपनिंग टिप के बजाय प्रॉक्सिमली बनता है यानी नीचे वाले हिस्से में, जिससे यूरिन करते वक्त पूरा जो स्प्रेइंग है वो अपने लेग के ऊपर आता है, या बच्चा वहाँ पे स्टेट के बजाय अपने पूरे बॉडी के ऊपर उसको स्प्रेइंग करता है। यहाँ पे कॉर्डी यानी एबनॉर्मल टिश्यू बनने से लिंग खींचा जाता है पीछे तरफ, इसलिए उसे हम कॉर्डी या हाइपोस्पीडियस विद कॉर्डी कहते हैं। तो रिकंस्ट्रक्टिव करके फर्स्ट स्टेज या 2 स्टेज में पहले स्ट्रेटनिंग है और बाद में यूरेथ्रोप्लास्टी है, मियाटोप्लास्टी है या ऑर्थोप्लास्टी है या स्किन कवर है। ये पूरे प्रोसीजर करके इसे हम अच्छा कर सकते हैं, इन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाइपोस्पीडियस सर्जरी करने के बाद भी नॉर्मल लिंग हो सकता है, नॉर्मल इजैकुलेशन हो सकता है, नॉर्मल इरेक्शन हो सकता है और मैरिड लाइफ भी अच्छा रह सकता है, इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ऑर्गेज्म यानी सेक्स के बाद तृप्ति की भावना और इस स्मॉलर लेंथ और गर्थ पेनिस का कुछ आपस में रिलेशन है क्या? रिलेशन है क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी मिथ है, बड़ा है तो अच्छा है, छोटा है तो काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा। रीजन ऐसा है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, फीमेल्स में वजाइना का डिस्टल पार्ट ही सेंसिटिव रहता है, यानी 1.5 to 2 इंच आप अंदर जाओगे डॉर्सल एरिया से, वहाँ पे नर्व का बंडल रहता है, वेसल्स रहते हैं और वहाँ से ही संवेदना ब्रेन को जाके ऑर्गेज्म होता है। बीच में और डेप्थ में 3 या 4 इंच भी जाओगे आप तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होने के बाद जी पॉइंट ही वहाँ पे फ्रिक्शन में जाता है और सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स से फीमेल को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। वहाँ पे लेबिया या क्लाइटोरिस या क्लाइटोरल मसाज या वहाँ पे किसी तरह से फोर प्ले करने से वहाँ पे उन्हें एंजॉयमेंट आता है। तो ऐसे केसेस में क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, यानी लिंग छोटा भी होगा तो वहाँ पे अलाइनमेंट क्वाइटस ऐसा करना है कि प्यूबिक सिम्पाइसिस मेल का या फीमेल का दोनों से भी वहाँ पे क्लाइटोरिस को रबिंग करके या फिर डिस्टल पार्ट में शॉर्ट पेनिस से भी वहाँ पे पेनिट्रेट करके या फ्रिक्शन करके वहाँ पे सेटिस्फैक्शन आता है। तो डेफिनेटली ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि गर्थ अल्सो इम्पॉर्टेंट और आपको कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए चाहिए तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके या इम्प्लांट करके इसे हम अच्छा कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, क्या इस प्रकार की पेनिस यानी स्मॉलर लेंथ और गर्थ Yeah. पेनिस जो अगर हो Sure. तो क्या इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट होती है? श्योरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो इसे क्यों अच्छा करना है भाई, साइकोलॉजी, ये सब पोर्नो देख के, वीडियो देख के ऐसा लगता है कि मेरा भी ऐसा ही चाहिए, हो जाते हैं डिप्रेशन में, शादी नहीं करते या फिर भाग जाते हैं। तो ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली है। फ्रेंड्स, एक ही कहता हूँ, किसी का कंपैरिजन ना करे। कोई ऊंचा है, कोई जाड़ा है, कोई उसमें अंदर कैरेक्टर होगा, स्मॉल भी होगा, तो उससे पहले हम इरेक्शन अच्छा हो रहा है क्या देखेंगे। बाद में ज़रूरत पड़े तो पी शॉर्ट थेरेपी है, या ज़रूरत पड़े तो हम स्कैफोल्ड एप्लीकेशन या इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक इसलिए लिया है कि पेनिस के साइज को लेके आप डिप्रेस मत हो, या उसकी वजह से आप खुद के लिए वहाँ पे निगेटिविटी मत तैयार करो, और अपने पार्टनर को समझा के दोनों साथ में आके तुम सेक्सुअलिस्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलके उनके भी डाउट्स क्लियर करोगे, तो आपका पर्सनल लाइफ डेफिनेटली अफेक्ट नहीं होगा, और ये सुखी जीवन का मंत्र आपके लाइफ में शुरू रहेगा। स्नेहा जी, और सबको देखने के लिए आप आह्वान कर सकते हो जी। और ये हमारी क्लिप्स जो है, इन्हें बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे समाज में लैंगिक स्वास्थ्य, लैंगिक शिक्षा और जिसे हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी जागृति निर्माण हो। इसीलिए हमने ये मंच जो है, ये मंच हमने उपलब्ध कराया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने हमारे सेक्स संबंधी प्रश्न, समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से उम्दा जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और इसलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के दे रखे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये सेंटर्स कहाँ पे है वो भी मैं बता दूं। इनके सेंटर्स अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक और संभाजी नगर तथा हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सारे नंबर्स जो है सेंटर्स के वापस एक बार मैं बता दूं, नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। और इसी तरह उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी हर बार की तरह इस बार भी, और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से महत्वपूर्ण बात मैं यही कहना चाहूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम सरल सटीक भाषा में आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आती है। तो अब वक्त हो चला है यहीं पे रुकने का, दर्शकों को विदा करते हैं। तो हम इस वक्त यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस आएंगे और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना और खुशहाल रहना। नमस्ते।